हेलो बच्चों, हेलो सर। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। कल ही मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर क्या कोई एक ऐसा नंबर भी होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता? मैंने बोला बिल्कुल होता है, और उन्हें कहते हैं द इरेशनल्स। इन्हें तुम कभी भी एग्जैक्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। सर अगर डेसिमल बहुत लंबा हो तो इरेशनल होता है। तुम्हारा डाउट तो सही है, पर ये नंबर 0.3333, फिर ये क्या है? देखो, ये है रैशनल्स। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी उस नंबर को हम इरैशनल्स बोलेंगे। बच्चों ध्यान दो, नहीं तो मिस्टेक्स हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब कि डेसिमल्स चलता ही जाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414444 और पाई की वैल्यू 3.14, जाने वो कितने डेसिमल प्लेस तक जा रहा है लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं होता। तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग ना ही कभी रुकना चाहिए, ना ही रिपीट होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर को बोलेंगे इरैशनल्स। तो इन नंबर से फाइट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल वेपन भी होना चाहिए। तो उस वेपन का नाम है प्राइम डिवाइजर थ्योरम। तो क्या कहता है हमारा ये थ्योरम? देखो, सो इफ अ प्राइम नंबर p, याद रखना, प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, एक किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। p प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी ए स्क्वायर के फैक्टर्स में आएगा। तो ए स्क्वायर का जो फैक्टर्स होगा, जाहिर सी बात है वही फैक्टर्स ए के भी होने वाले हैं, प्राइम फैक्टर्स। जैसे अगर 3 81 को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर 81 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट वेपन है हमारा। तो अब आता है सीबीएसई का सबसे फेवरेट सवाल। जी हाँ, √7 को प्रूव करो कि क्या ये इरेशनल्स है। ये सवाल लगभग हर एक अल्टरनेट ईयर्स में देखने को मिलता है। ये जो वीडियो है ये आपको पूरा पूरा फुल मार्क्स देने वाला है आपके इस क्वेश्चन में। सर ये कैसे होगा? देखिए कैसे मैं इसको आसान बनाता हूं, मिर्ची मसाला डाल के। तो √7 को प्रूव करना है कि क्या ये इरेशनल्स हैं। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे हमारा सीक्रेट वेपन डिस्ट्रॉय करने के लिए। सबसे पहले देखो बच्चों, जब चीजें सीधी नहीं होती तो हमें उंगली टेढ़ा करना ही पड़ता है। तो वैसे ही कुछ हम लोग यहां लगाने वाले हैं, द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है कि जो दिया है, अगर तुम्हें पता है कि वो गलत है लेकिन प्रूफ करना हो तो तुम उसका अपोजिट मान लो। ऐसा ही हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे असर्शन रीजन के सवाल में। सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों। और असर्शन रीजन का सवाल, 2 सवाल बोर्ड्स में आना पक्का ही पक्का है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो रियल नंबर्स, इस वीडियो के बाद हम लोग रियल नंबर्स पे असर्शन रीजन का भी वीडियो लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। केस बेस्ड क्वेश्चन भी लाने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। पूरा मैथ्स का सिलेबस कवर करने वाले हैं तो सब्सक्राइब कर दो। चलो वापस लौटते हैं हमारे सवाल पे। √7 इक्वल टू a/b। तो लेट √7 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। याद रखना, ब्रैकेट में a एंड b आर को-प्राइम लिखना बहुत जरूरी है इस प्रूफ के लिए, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे स्टेप से, समझ रहे हो? तो एकदम इंपॉर्टेंट, नोट कर लो अपने कॉपी में, a एंड b आर को प्राइम लिखना ही लिखना है। तो √7 इक्वल टू a/b, अभी लिख सकते हैं a इक्वल टू √7 इंटू b, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू b स्क्वायर। अभी देखो, a स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का फैक्टर 7 है और b स्क्वायर भी है, तो 7 फैक्टर है तो 7 से a स्क्वायर डिवाइड हो रहा होगा। अभी प्राइम डिवाइजर थ्योरम क्या कहता है हमारा, अगर 7 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी 7 a को भी डिवाइड करेगा।
लिखो। सो फ्रॉम द प्राइम डिवाइजर थ्योरम वी नो दैट इफ 7 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 7 मस्ट डिवाइड a। 7 प्राइम नंबर है ना। तो अभी बच्चों देखो, अब 7 a स्क्वायर को डिवाइड दे रहा है, 7 a को डिवाइड देगा। तो मान लेते हैं a इक्वल टू 7k है, चूंकि 7 a को डिवाइड दे रहा है। अभी मान लो 9 को 3 डिवाइड दे रहा है, तो उसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 6 को 2 डिवाइड दे रहा है तो 6 इक्वल टू 2 इंटू k लिख सकते हैं, जहां k का मान 3 होगा। तो वैसे ही अगर 7 a को डिवाइड दे रहा है तो a इक्वल टू 7 इंटू k भी लिख सकते हैं। तो अभी यहां से हम लोग को आ गया a इक्वल टू 7k। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर। वहां पे a स्क्वायर की जगह रख देते हैं 7k का होल स्क्वायर। तो आ गया हमारा इक्वेशन 49k स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर, है कि नहीं बच्चों। अभी देखो यहां से 7 से 49 कट हो जाएगा 7 टाइम्स में, आ जाएगा 7k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अरे ये तो b स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर आ गया। अभी तो 7b स्क्वायर को भी डिवाइड दे रहा है। 7 dividing b square. 7 is a prime number. If a prime number p divides a square, then p also divides a. Very good. बोर्ड में देखते रहो, कॉन्सेप्ट इधर चलता है। और फिर क्या आ गया हमारा रिजल्ट, इफ 7 divides b square, then 7 divides b. अरे ये क्या, 7a को भी डिवाइड दे रहा है, 7b को भी डिवाइड दे रहा है। अगर 7a और b दोनों को डिवाइड दे रहा है, यानी 7 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने तो एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर हो नहीं सकता। तो भाई 7 भी फैक्टर आ गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारे एजम्पशन का। यानी कि जो हमने एज्यूम किया है कि √7 रैशनल है और वो a बाई b के फॉर्म में होगा, वो गलत है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन √7 इज अ इरैशनल नंबर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं। √11 को प्रूव करो, √5 को प्रूव करो, √3 को प्रूव करो। जब मैं खुद बोर्ड एग्जाम दे रहा था तो √5 को प्रूव करो आ गया था। तो इस तरह के सवाल को आपको ऐसे टैकल करना है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, द वायरस। वायरस देखो, इरैशनल जो है ना एकदम पूरा वायरस की तरह है, एक सड़े हुए एप्पल की तरह है। जब भी एक सड़े हुए एप्पल को एक पूरे टोकरी में, बढ़िया से फल वाले टोकरी में रखते हैं ना, तो वो पूरे फल को सड़ा देता है। वैसे ही एक इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ जोड़ो, घटाओ, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैसा भी मिक्स बनाओ, कैसे भी रख दो, वो ओवरऑल वो जो नंबर है वो इरैशनल बन जाता है। जैसे 5 और कोई दूसरा इरैशनल नंबर √3 है, 5 प्लस √3 हो, 5 माइनस √3 हो, 5 इंटू √3 हो, 5 डिवाइडेड बाई √3 हो, सारे के सारे इरैशनल्स बन जाएंगे। और यहां से भी एक सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल, प्रूव दैट 2 प्लस √7 इज इरैशनल। ऐसे सवाल बच्चों और इजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे ये प्रूफ ही नहीं करना होता है कि √7 इरैशनल है। ऐसे सवाल में आपको पहले से ही एज्यूम करके चलना है कि आपको एग्जामिनर बता चुका है कि √7 इरैशनल है। अब तुम प्रूव करो 2 प्लस √7 इरैशनल होगा या नहीं। तो फिर से हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्या कहता है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि मान लेना है कि वो रैशनल है। तो लेट अस सपोज कि 5 प्लस √3 is a rational number and it is in the form of a by b। तो अभी क्या आएगा बच्चों, 5 प्लस √3 इक्वल टू a अपॉन b। याद रखना क्या लिखना है, a एंड b आर को प्राइम। अभी क्या आ गया, √3 इक्वल टू a बाई b माइनस 5। यहां पे सॉल्व किए तो आ गया √3 इक्वल टू a माइनस 5 टाइम्स b अपॉन b। अभी देखो RHS हमारा रैशनल है और LHS में क्या है, √3 जो कि इरैशनल है। तो यही हम लोग लिखेंगे यहां पे, सिंस RHS is a purely rational number but LHS is an irrational, hence this contradict our assumption। So हम लोग बोल सकते हैं
कि 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से आसानी से आप इसको प्रूव करके फुल मार्क्स गेन कर सकते हो यहां से। समझ गए बच्चों? तो देखो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस अटैच करने वाला हूं, उन्हें फटाफट आप सॉल्व करेंगे और नहीं बनने पे क्या करना है मुझसे कमेंट में पूछेंगे। और भैया के साथ जुड़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, बिल्कुल ही फ्री है। और मैं इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट लाने वाला हूं आपके लिए, तो आप मुझसे जरूर जुड़े रहिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएस एंड रीजन के सवाल और उसके बाद टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो सी यू बैक। ओके, टाटा बाय बाय।